Okay, hello dear friends, welcome back. Now my dear students, this is the second part of our business communication subject, unit 1, meaning and definition of communication. So in the unit 1 and part 1, we studied about meaning and definition of communication. Then we also learned about the phases of industrial communication and process of communication. In the second part, let us see these directions. अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन किस किस तरह से होता है। सबसे पहला जो डायरेक्शन आता है वो है वन वे कम्युनिकेशन। देखिए नाम से ऑब्वियस है, वन वे मतलब कि एक ही तरीका है, उसमें टू है, फ्रॉम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए एरोज से चल रहा है पता, सेंडर से एनकोडिंग, एनकोडिंग से मैसेज ट्रांसमिशन किसी चैनल के थ्रू, फिर डिकोडिंग, ठीक है, एंड देन हमारा रिसीवर जब अंडरस्टैंड कर लेता है। एंड नॉइज चारों डायरेक्शंस में, नॉइज हर तरफ से होती है। अब मेन चीज देखने की है कि इसमें जो है फीडबैक नहीं होती, वन वे कम्युनिकेशन है, मतलब कि सिर्फ मैसेज दिया जाएगा, कोई एक्शन या फीडबैक नहीं आएगी इसमें, ठीक है, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। ये भी नेम में क्लियर है ना। देखें सेंडर, एनकोडिंग, फिर ये हमारा बिजनेस मैसेज है, हमारा चैनल या मीडिया है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, एंड इसमें फीडबैक है। ओके ये डिफरेंस आता है वन वे एंड टू वे में। वन वे में नो फीडबैक, टू वे कम्युनिकेशन में फीडबैक होती है। मतलब कि अगर हम एक मैसेज शेयर करते हैं, एक बिजनेस मैसेज, कोई नोटिस है या रिपोर्ट्स हैं, तो जब रिसीवर डिकोड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद वो एक फीडबैक दे सकते हैं, रेस्पॉन्स, रिप्लाई दे सकते हैं। ये होता है टू वे कम्युनिकेशन। अब जो तीन और डायरेक्शंस हैं हमारे, ये है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल में दो टाइप के होते हैं, अपवर्ड फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो। सो लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर। डायग्राम में है ये देखिए वर्टिकल है, यहाँ पर जो बॉस है यहाँ पर, ठीक है, अपवर्ड से वो नीचे जो हमारे ये तीन है, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं। सो यहाँ पर जो बॉस है, जब वो इन एम्प्लॉइज से कम्युनिकेट करते हैं, ये हो गया हमारा डाउनवर्ड। एंड लाइकवाइज अगर ये एम्प्लॉइज बॉस से कम्युनिकेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा अपवर्ड फ्लो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल। एंड देन हॉरिजॉन्टल इधर है हमारा, लुक एट इट हियर। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप लेवल्स में भी हो रहा है एंड इनडायरेक्ट भी हो रहा है। मतलब कि अगर ये जो पहले हमारे यहाँ पर सिंबल है, ये मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, एंड ये हमारा एक एम्प्लॉय है। सो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैनेजर, सब मैनेजर, एम्प्लॉय, एंड मैनेजर डायरेक्टली एम्प्लॉय से भी, एंड एम्प्लॉय भी डायरेक्ट मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है तीसरा वाला डायगोनल। डायगोनल में थोड़ा सा अगर आप याद करें तो इंटरस्केलर जैसा है, जिसमें डिफरेंट लेवल्स पे कम्युनिकेशन होता है। अब ये देखें, ये फिर से हमारे मैनेजर हैं और ये तीन इनके सब असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, एंड देन सबसे नीचे हमारे एम्प्लॉइज हैं। सो मैनेजर 1 के एम्प्लॉइज मैनेजर 3 से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो दिस इज अ डायगोनल फ्लो। सो हमारे 5 डायरेक्शंस है कम्युनिकेशन के, वन वे, टू वे, वर्टिकल जिसमें अपवर्ड डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो ये सिंबल्स हैं, ये मॉडल्स हैं, ये बहुत आसान रहते हैं। इन्हें अगर आप प्रैक्टिस करें तो जैसे ही आप ये बना लेंगे उसके बाद लिखना आसान होगा। एंड जब भी आप इनके बारे में लिखो, लेट मी टेल यू, लुक एट दिस वन अगेन। जैसे कि ये वाला है वन वे कम्युनिकेशन। अगर आपको क्वेश्चन आता है शो द मॉडल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इट, ठीक है। सो जब हम शो करेंगे उसमें तो हम ये मॉडल बना देंगे, ये जो हमारा ये मॉडल है हम इसे इसमें बना लेंगे। उसके बाद ओके ये हमने यहाँ पर लिया, ये इतना। जब आप ये मॉडल पूरा कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन है डिस्क्राइब इट। डिस्क्राइब में आप पॉइंट वाइज लिखो, आप एक डॉट लगाओ यहाँ पर, ठीक है, एक बुलेट लगाओ, उसके आगे आप लिखो वन वे कम्युनिकेशन हैज अ प्रोसेस ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स। ओके 7 स्टेप्स हैं इसमें क्योंकि फीडबैक नहीं है। सो वन वे कम्युनिकेशन हैज 7 स्टेप्स। उसके नीचे आप लिस्ट कर दीजिए सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर। फिर पॉइंट नंबर 2 आप लिखे यहाँ पर एक और बुलेट लगाकर, ठीक है, यहाँ पर एक और बुलेट आपने लगाई।
उसमें फिर आप लिख सकते हैं नो फीडबैक इन्वॉल्व्ड, ठीक है, नो फीडबैक इन्वॉल्व, वो हो गया आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड में हो गया आपका नो फीडबैक इन्वॉल्व, ठीक है, ये आपने 2 पॉइंट्स लिख दिए इसके बारे में। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है कि टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, अब टू वे कम्युनिकेशन के लिए पहले आप इसका ये वाला डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, ओके, ये डायग्राम बना दिया इसमें। उसके बाद आप लिख सकते हैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में कि टू वे कम्युनिकेशन, पहले तो ये करो, उसके नीचे यहाँ बुलेट पॉइंट लगाओ। टू वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स 8 स्टेप्स, ये टू वे कम्युनिकेशन हैज 8 स्टेप्स। उसके बाद आप 8 स्टेप्स लिस्ट कर दीजिए, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, बिजनेस, डिकोडिंग, रिसीवर, नॉइस, फीडबैक, 8 स्टेप्स हो गए। बुलेट नंबर 2, मतलब कि जो दूसरा डॉट लगाएंगे आप 2, उसमें होगा फीडबैक इन्वॉल्व्ड, मतलब कि फीडबैक होती है। सो इस तरह से बहुत आसानी से डायग्राम से आप पूरा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो ये थे हमारे डायरेक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। चलो आगे चलते हैं। अब आता है क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन, ठीक है, क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, क्वालिटीज ऑफ गुड कम्युनिकेशन। हम यहाँ स्पेसिफिकली गुड कम्युनिकेशन में कह रहे हैं। अब आता है स्पीड, आपके जो स्पीकिंग की एंड लिसनिंग की स्पीड है। अगर आप बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, सामने वाले को सुनने समझने में दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम होगी। बहुत ज्यादा स्लो करते हो, डिले भी हो जाता है ना। सो स्पीड भी अपनी अच्छी रखें ताकि लिसनर भी सही से समझ सके आपकी पूरी बात। फिर आता है एक्यूरेसी, करेक्ट मैसेज देना चाहिए, जब भी बात करो सही बात होनी चाहिए आपकी। सीक्रेसी, जो मैसेज जिसके लिए है उसके तक जाना चाहिए, आपके मैसेज में कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, ओके, ऐसा नहीं है कि आप बस फॉर एग्जांपल अपने आंसर्स बनाए एंड देन आप उसे पब्लिक कर दें, नहीं, उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखें, टीचर्स के लिए है, टीचर्स को दीजिए। फिर आता है रिकॉर्ड, जो भी आप मैसेज शेयर करते हैं या जो भी एक रिसीवर मैसेज रिसीव करता है, कोई फाइल्स आती है, उसको अच्छे से रिकॉर्ड में रखनी चाहिए, अपना डेटा जो भी होता है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर आता है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी में क्या होता है कि कौन सी बात किसके लिए होती है, कौन सा मैसेज हम किसको दे रहे हैं, कौन सा मैसेज किसके लिए सही रहता है, ओके। आप स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं आपको ये कोर्स समझा रही हूँ, मैं ये हिंदी में भी समझा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं फुल इंग्लिश में समझाऊं तो वो सूटेबल नहीं होगा आपके लिए, आप उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे तो हमारा कम्युनिकेशन फ्लो खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि मैसेज सूटेबल रहे आपके लिए, सही रहे, आप उसे समझ सकें, तो मैं इसको हिंदी में भी समझाऊंगी। फिर आता है इंप्रेशन, जो आप कह रहे हैं उसे सामने वाले पे एक पॉजिटिव असर होना चाहिए, इफेक्ट आना चाहिए। एंड देन कन्वीनियंस, देखें हर कोई अपना अपना सोचता है, सो जब भी आप बात करें मेक श्योर के सामने वाले को आपकी बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन की क्वालिटीज हैं ये, बहुत इजी है, आप इन्हें याद कर लीजिए। इनके बारे में ज्यादातर डिस्क्रिप्शंस लिए नहीं जाते हैं कि आप इनके बारे में एक्सप्लेन करें, लिस्ट करने के अक्सर क्वेश्चंस आते हैं that list 3 or 4 qualities of good communication. Let's move forward. Next आता है functions of communication. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है जिसके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, सो इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो let us start with the first one. Functions of communication में let's also see this कि Lee Thayer, a prominent management thinker, in his book titled Communication and Communication System has divided the functions into 4 categories. Okay, so Lee Thayer एक author थे, okay, उनकी एक बुक थी Communication and Communication System. इन्होंने functions को 4 अलग अलग categories में divide किया था। क्या है वो 4 categories? Let us see. सबसे पहला आता है हमारा the information function. Information, नाम में ही हमारा explanation आ जाता है। Information क्या होती है? कोई भी जानकारी, ठीक है। Now provides knowledge and information to people that require guidance in their actions. जब इंसान को, ठीक है, किसी को भी XYZ, किसी वर्कर को, किसी स्टाफ को, लोअर लेवल, हायर लेवल, किसी स्टूडेंट को, किसी आपके जानने वाले को, जब उसको किसी काम को करने के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, ठीक है, उसे स्टेप्स नहीं मालूम, उसके पास नोट्स नहीं है, सो आप जब उनको ये नॉलेज देते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, वो होता है इंफॉर्मेशन फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर पे ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं,
वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ताकि आपको पता हो, आपको पता चल जाए कि एग्जाम करना कैसे है। एमसीक्यूज हैं, हम बता देंगे शेड कीजिए या टिक कीजिए। सब्जेक्टिव्स है तो हम आपको बता देंगे सिर्फ आंसर्स लिखें, क्वेश्चंस ना उतारें। सो जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं ताकि सामने वाला अपने एक्शंस को, अपने काम को, अपने टास्क को सही तरीके से पूरा करे, वो होता है इंफॉर्मेशन फंक्शन। सेकेंड है हमारा द कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, makes us aware of our obligations and responsibilities and to perform these duties adequately. आपको टास्क दे दिया है, आपको इंफॉर्मेशन दे दी, नॉलेज दे दी कि वो टास्क कैसे करना है। अब आपको हम कहेंगे, बताएंगे कि ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डू इट। ठीक है, आपकी जो ड्यूटीज हैं आप उन्हें कंटिन्यूअसली सही तरीके से पूरी कीजिए। ये आपको जब हम एहसास दिलाते हैं, रियलाइजेशन देते हैं, बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि इनको करना है, वो होता है कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। तीसरा आता है हमारा द इन्फ्लुएंस एंड परसुएसिव फंक्शन। परसुएसिव वर्ड आता है परसुएट से, जिसका मतलब होता है कन्विंस। इन्फ्लुएंस होता है किसी पे एक पॉजिटिव प्रभाव डालना, नेगेटिव भी होता है, हमें उससे बचना है। ठीक है, दिस फंक्शन मोटिवेट्स, डायरेक्ट्स एंड गाइड्स अस टू एक्ट एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल थ्रू आर्ग्यूमेंट्स एंड परसुएशन। ठीक है, अब हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा झगड़ा करके, समझाकर, लड़ाई करके, परसुएशन कन्विंस करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें मोटिवेट करना है, हमें एक पॉजिटिव पुश देना है, हमें डायरेक्ट करना है, मतलब कि सही तरीके से बताना है, गाइडेंस देनी है कि कैसे वो काम पूरा करें। और अगर कोई मिस्टर XYZ है जो कि बात नहीं समझ रहा है, सही तरीके से नहीं करना है, ठीक है, तो हम उनको दिखाएंगे कि हम भी तो सही तरीके से कर रहे हैं, अगला भी तो सही तरीके से कर रहा है। अगर वो सही से नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर वो आसानी से कन्विंस होके नहीं काम करेंगे, तो थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके साथ लड़ाई सी करनी होगी, थोड़ी बहस करनी होगी, लेकिन हमें काम निकलवाना है। तो हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, हम उन्हें पॉजिटिवली समझाएंगे, उन पे एक पॉजिटिव प्रभाव डालेंगे कि ये काम ऐसे करना है, एंड वो करेंगे। जब भी आप कोशिश करेंगे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देने की, इंसान मोटिवेट हो जाता है। तो ये था हमारा तीसरा। हमारा फाइनल फोर्थ वाला फंक्शन है द इंटीग्रेटिव फंक्शन। इसका क्या काम है देखते हैं। दिस इंटीग्रेट्स द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन अ सिस्टम। एज ए रिजल्ट अ प्रॉपर एंड वेल अंडरस्टूड कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब एक सिस्टम में, सिस्टम का मतलब यहाँ पर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, स्कूल, जहां भी हम हैं, जो कि एक ग्रुप है। ठीक है, अब वो क्या है, इंटीग्रेट द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी लोग हैं उस सिस्टम में, ओके, वो सब एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स को साथ मिलकर पूरा करेंगे, जो भी एक टास्क आता है। एंड वो क्यों करते हैं, ताकि एक प्रॉपर एंड वेल अंडरस्टूड कम्युनिकेशन वहां पर रहे। हमें एक टास्क दिया गया, एक ऑर्डर दिया गया, हमें वो पूरा करना है। ठीक है, अब उसे पूरा करने के लिए हम अकेले ही नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम है, पूरी टीम साथ मिलकर वर्क करेगी, कम्युनिकेशन स्मूथ रहेगा, आपस में कोऑपरेशन रहेगी, हम इंफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अवेयरनेस देंगे उनको, फिर उन्हें कन्विंस करेंगे, तब जाके हमारा कम्युनिकेशन भी स्मूथ होगा और जो भी टास्क है वो भी सक्सेसफुल होगा। ठीक है, ये थे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम मिलते हैं तीसरे पार्ट में। बाय बाय।